ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहूँगा इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटो क्या है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे लोगों का बैकलॉग लगा है। लास्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, ऐसे बैकलॉग्स लगे, राइट। तो उनको कुछ ज़्यादा ही बर्डन होगा क्योंकि वो सब्जेक्ट्स तो भी क्लियर करने, और वहाँ पास ईजी सब्जेक्ट्स नहीं थे, DLD वगैरह था, थोड़ा थे हार्ड सब्जेक्ट, राइट, M3 वगैरह भी तो था। तो मैं चाहता हूं कि उनको थोड़ा बर्डन कम हो, ये सब्जेक्ट्स को भी इजीली क्लियर करें, उन सब्जेक्ट्स को भी क्लियर करें अगर वो अभी साथ ही साथ एग्जाम्स दे रहे हैं बैकलॉग के भी, राइट। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आपका बैकलॉग लगा है तो आप ये टॉपिक्स को भी करके चले जाएंगे। मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, मैं आपको जो टॉपिक्स है उससे किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी आता है, न्यूमेरिकल आता है, थ्योरी में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ये सभी चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। और एकदम इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट जो है मैं आपको बोलूँगा, राइट। अगर उसके टॉपिक कर लोगे तो आराम से आप स्कोर कर लोगे, मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ। तो आप बस वीडियो को अच्छे से देखिए, स्किप मत करिए वीडियो को, क्योंकि मैं ये चीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करूँगा। आपको पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा, आपको मैं क्योंकि बताऊँगा कि इस टॉपिक से ऐसे करना, ऐसे करना, राइट। अगर मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा तो आप कुछ भी देखोगे नहीं, आप यहाँ पर छोड़ के चले जाओगे, बस इसको डाउनलोड कर लोगे। तो यहाँ पर मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखो, और ये भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन ये आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा कि आपको इसको कैसे ये मिलेगा, राइट, कहाँ से आपको जाकर ये कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो यही था, राइट। तो हम लोग जल्दी से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ पर 2 यूनिट्स यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ, यूनिट 1 और यूनिट 2, और रिमेनिंग जो 3 यूनिट्स है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा, अगर आप बोलोगे तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा जरूर कमेंट करना, अगला भी बना दो तो मैं उसको भी क्लियर बना दूंगा, राइट। कुछ दिनों में ही वो भी आ जाएगा, और अगर दूसरे सब्जेक्ट्स के भी चाहिए तो वो भी मैं यहाँ पर बना दूंगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यहाँ पर मैं आपको कुछ टॉपिक्स पहले बताऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है सब बताऊंगा, फिर लास्ट में मैं क्या करूंगा, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टार वाले जो टॉपिक्स है वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि इनको आप जरूर कर लेना, राइट। तो देखिए, सबसे पहला हमारा आता है हार्डवायर्ड एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ये टॉपिक जो है, इससे पक्का एक ना एक क्वेश्चन बनने वाला है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। इसमें आप आपको पूछेंगे किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, माइक्रो प्रोग्राम और हार्डवायर में किस टाइप के क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, आपको इसके डिफरेंस बोल सकता है, इसके थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट है इसके कुछ एक का बोल देगा, लाइक हार्डवायर को समझाओ, ऐसे एक्सप्लेन करो, ये सब चीज़ आपको बोल देगा। इसके ब्लॉक डायग्राम्स पूछ सकता है, और इसकी वर्किंग क्या है, ये सब चीज़ आपसे पूछ सकता है, राइट। मतलब आपको इससे अच्छा खासा यहाँ पर लिखने वाला थ्योरी वाला क्वेश्चन बनेंगे इसमें, तो आप इसको जरूर एकदम अच्छे से कर लीजिएगा, राइट। अब ये स्टार वाला क्वेश्चन है कि स्टार वाला टॉपिक है, ये सब आगे पता चलेगा आपको, इसको आप पहले सुन लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, हार्डवायर एंड, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, आप समझ लीजिए, आप खुद लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हार्डवायर एंड माइक्रो प्रोग्राम टॉपिक को देख लेना। सेकंड हमारा आता है एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यूनिट का, क्योंकि यहाँ पर से आपको न्यूमेरिकल बनने वाला है। ये टॉपिक से आपका एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा। अगर न्यूमेरिकल बनना है इस यूनिट से तो इसी टॉपिक से बनेगा, राइट। तो आप एड्रेसिंग मोड को जरूर देख लीजिएगा, इसको अच्छे से क्लियर करिए। इसके बहुत सारे मोड्स होते हैं, राइट, तो वो सब मोड्स को भी आप क्लियर कर लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बोलूँगा। तो अब हमारा नेक्स्ट जो आता है वो हमारा आता है बस कॉन्सेप्ट्स। जो बस सिस्टम है हमारा, बस का स्ट्रक्चर्स हो गया, ये सब चीज़ें, वो चीज़ आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। इसमें से थ्योरी बनेगा और न्यूमेरिकल दोनों बन सकता है। अब थ्योरी में किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ बस सिस्टम क्या है, इसके स्ट्रक्चर बोलेगा बनाओ, पूरा एक स्ट्रक्चर आप देखोगे तो मिल जाएगा गेट एकेडमी में भी, तो आप उसको बनाओ। न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर, लाइन्स, ये सब निकालो, साइज क्या है मल्टीप्लेक्सर का, ये सब चीज़ आपसे पूछ सकता है। बस सिस्टम से रिलेटेड जो भी इसके न्यूमेरिकल बनते हैं आप देख लीजिएगा एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। ये सब चीज़ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और आपको यहाँ पर अपने गेट एकेडमी में मिल जाएगा। तो ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट, राइट। अब इसके बाद आपको बेसिक, जो कंप्यूटर के बेसिक्स है, ये सब क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक क्या है, पूरा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, राइट। तो आपको मतलब पूरे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, तो आपको यहाँ पास बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आना चाहिए। बेसिक्स के अंदर क्या है भाई, इतने सारी चीजें आप बोलोगे, तो बेसिक्स के अंदर कंप्यूटर्स के फीचर्स, सीपीयू के फीचर्स, राइट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है जो, वो ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीज़ पता होना चाहिए, क्या पता एक नंबर में भी ये आपको दे देगा। एएलयू के बारे में, कंट्रोल यूनिट के बारे में, ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और स्पेशली जो यहाँ पर इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक और कंप्यूटर के अंदर, वो है सीपीयू वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, राइट। आप सोचोगे सीपीयू ईजी है ये, लेकिन नहीं, आपको अपने कॉलेज लेवल के हिसाब से लिखना है, ना कि 10th क्लास के 11th क्लास के हिसाब से, राइट। तो यहाँ पर आपको सीपीयू को एकदम अच्छे से डिफाइन करना है, क्या क्या कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा वर्किंग है इसका, ये सभी चीज़ आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो आप इसको भी देख लीजिएगा। फिर हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो हमारा आता है कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल
ALU, राइट। तो ये दोनों टाइप्स है, ALU के अंदर टाइप्स आते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसके डिफरेंस वगैरह पूछ सकता है या किसी एक को भी पूछ सकते हैं, एकदम अच्छे ब्रीफली एक्सप्लेन करो बोल सकता है। तो ये दोनों को आपको देखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी मैं स्टार वाले भी बताऊंगा, स्टार में 2 से 3 टॉपिक्स बताऊंगा जो कि एकदम मस्ट है करना। अब इसके अंदर इसके बाद हमारा आता है कंट्रोल यूनिट। तो मैं जैसा कि आपको बोला, कंट्रोल यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट्स, राइट, कॉन्सेप्ट मतलब इसकी वर्किंग वगैरह पूछ सकता है, इसकी डायग्राम पूछ सकता है। तो कंट्रोल यूनिट को एकदम अच्छे से आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज माइक्रो प्रोग्राम और माइक्रो इंस्ट्रक्शन। ये सब चीज़ के थ्योरी पूछेगा यहाँ से, राइट। यहाँ से आपको माइक्रो प्रोग्राम, जो कि लास्ट टॉपिक से आप देख सकते हो, सिलेबस देखोगे तो सबसे लास्ट माइक्रो प्रोग्राम और माइक्रो इंस्ट्रक्शन, ये सब टॉपिक है। तो इसके क्वेश्चंस बनते हैं थ्योरी में, राइट। तो आप इसको जरूर अच्छे से कर लीजिएगा, इसके क्वेश्चन बनेगा, आराम से थ्योरी आप निकाल लोगे। तो ये यूनिट पूरा क्या है, पूरा थ्योरी। इसमें आपको न्यूमेरिकल एक पूछ सकता है, वो भी एड्रेसिंग मोड से, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। बस सिस्टम से और एड्रेसिंग सिस्टम के दोनों से कंपेयर करूँ तो एड्रेसिंग मोड से ही पूछ सकता है क्वेश्चन, है। उससे बहुत सारे रिलेटिव, इमीडिएट, ये सब बहुत सारे यहाँ पर उसके क्या बोलेंगे, बहुत सारे मोड्स है, तो उससे क्वेश्चंस आते हैं। एंड यहाँ पर बस सिस्टम से भी आ सकता है, उससे बहुत इजी वाला आता है बस सिस्टम से, लेकिन एड्रेसिंग मोड का आप न्यूमेरिकल जरूर कर लीजिएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको और बता दूं, अब इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, इनमें से और इंपॉर्टेंट क्या है बोलोगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं 3 टॉपिक को स्टार करके रखा हूँ। सबसे पहला हार्डवायर एंड माइक्रो प्रोग्राम, पक्का आएगा ये, आप लिख के ले लो, इसको आप जरूर कर लेना। टोटल 8 नंबर में ही आ जाएगा ये तो, ओके। इसको एकदम अच्छे से करना, थ्योरी पूरा एकदम अच्छे से, इसका जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है ये सब चीज़ देख लो, वर्किंग देख लो, सब चीज़ देख लो। इसका मैं वीडियो भी बनाया हूँ, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको एक्सेस कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो माइक्रो प्रोग्राम और माइक्रो इंस्ट्रक्शन। ये 2 टॉपिक है, इसको अंडररेट मत करिएगा, इसको इग्नोर मत करिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बन रहा। मैंने पूरा यहाँ पर एनालिसिस किया है लास्ट ईयर का, प्लस गेट अकेडमी वगैरह सभी चीज़ देखा हूँ, राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा एड्रेसिंग मोड। जैसा कि मैंने बोला, ये जो यूनिट है इससे एक ही जगह से न्यूमेरिकल बन सकता है, वो एड्रेसिंग मोड। तो एड्रेसिंग मोड से बस न्यूमेरिकल नहीं आएगा, उसका पहले थ्योरी बोलेगा और साथ ही साथ क्वेश्चन दे देगा, राइट। मतलब एड्रेसिंग मोड क्या होता है, इसकी टाइप्स लिखो, फिर क्वेश्चन दे देगा, ऐसा ये करेगा। तो ये टॉपिक अगर आप कर लेते हो तो यहाँ पास आपको मैं बता रहा हूँ, आराम से आप ये यूनिट है उससे आप आराम से 80% यहाँ पास आप स्कोर कर लोगे। अब छोटे छोटे चीज़ बताए वो कहाँ से आएंगे, मतलब जो रिमेनिंग है, जो इंपॉर्टेंट है, देखिए कंप्यूटर सिस्टम से ही आएगा, मतलब जो कंप्यूटर्स के छोटे छोटे जो हमारे फीचर्स है ये सब चीज़ आएगा। और इससे आया भी है, मैंने बहुत एनालिसिस किया है, बहुत छोटे छोटे टाइप्स के मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पास दे रहा है ये यूनिट से, तो आप इसको जरूर कर लीजिएगा, राइट। अब हम लोग चलते हैं यूनिट नंबर 2 पे। इसके यहाँ पर बहुत ही कम, ये छोटा यूनिट है और यहाँ पर देखिए बहुत ही मिनिमम मतलब यहाँ पर टॉपिक्स है। तो यहाँ पर एकदम लिमिटेड यहाँ पर आपको टॉपिक्स बताऊंगा, 4 टॉपिक्स है, आप इनको कर लोगे तो आपका अच्छा खासा निकल जाएगा। तो यूनिट 2 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बोलूँगा वो है हमारा बूथ एल्गोरिदम। इसको आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल देगा, इससे थ्योरी देगा, थ्योरी के अंदर इसके फ्लो चार्ट बनाने बोलेगा। तो आपको बूथ एल्गोरिदम को अच्छे से करना है। आप लिख रहे हो तो स्टार करते जाना है। स्टार देखिए किस पे करना है, हार्डवेयर माइक्रो प्रोग्राम में स्टार कर लीजिए, माइक्रो इंस्ट्रक्शन और माइक्रो प्रोग्राम में यहाँ पर स्टार कर लीजिए और एड्रेसिंग मोड में स्टार कर लीजिए। ये तीनों टॉपिक को आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अगर आपके बहुत ही कम टाइम है तो ये टॉपिक करके ही जाना। अब यूनिट 2 के अंदर जैसा मैंने आपको बोला, बूथ एल्गोरिदम को एकदम अच्छे से कर लो, इसके न्यूमेरिकल थ्योरी फ्लो चार्ट्स वगैरह देख लो। इसके अब इसमें बूथ एल्गोरिदम का एडवांटेजेस क्या होता है, डिसएडवांटेजेस क्या हो, इस टाइप के क्वेश्चन भी बनने वाले हैं, तो आप इसको भी देख लेना। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बोलूँगा 3 स्टार कर लो इसको। इससे पक्का एक न्यूमेरिकल आ सकता है, साथ ही साथ थ्योरी दे देगा, इसके फ्लो चार्ट, ये पक्का आने वाला मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बता दूँ आपको, ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड हुआ है फिक्स्ड पॉइंट, बहुत लिमिटेड टॉपिक्स है ये सेकंड यूनिट में, और मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ऊपर के जो बोला, बूथ एल्गोरिदम और फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट, इसको भी आप स्टार करके रख लो, राइट। यहाँ पर देखो, फिर ये मैं आपको बता दूँ यूनिट 2 है, इससे थोड़ा न्यूमेरिकल ज़्यादा आने वाला है, मतलब 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें से मे भी हो सकता है 2 या 3 भी दे सकता है, न्यूमेरिकल टाइप में देगा, क्योंकि ऐसा हो भी रहा है। तो आप देख सकते हो इसमें न्यूमेरिकल क्योंकि बनते हैं, राइट। बूथ एल्गोरिथम में भी न्यूमेरिकल बनेगा और वो स्टार वाला टॉपिक है। फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट से भी न्यूमेरिकल बनता है, वो भी स्टार वाला है, तो इन दोनों से बन सकता है, राइट। अब सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो हमारा है एडर, सब्सट्रैक्टर एंड फास्ट एडर। ये टॉपिक को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, राइट। ये बस मत करके चले जाइएगा बस मैं फास्ट एडर करके चले जाऊंगा, मेरा हो जाएगा, नहीं। आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके सिलेबस में मेंशन नहीं होगा सब्ट्रैक्टर, एडर ये सब, लेकिन आपको ये करके जाना, इससे क्वेश्चंस पीछे आए हैं, राइट। तो एडर के अंदर आपको हाफ फुल दोनों करना है, सब्ट्रैक्टर के अंदर हाफ फुल दोनों करना है,
और यहाँ पर फास्ट एडर तो आपको बिल्कुल करके ही जाना है। जो लास्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था फास्ट एडर वही है लास्ट सेमेस्टर में। सॉरी क्या था इसका टॉपिक का नाम थोड़ा कुछ अलग था, इस बार क्या है आप कमेंट करके बताओ, राइट। मतलब लास्ट सेमेस्टर में क्या था ये, तो आप इसको करके जाना, पक्का करके जाना इसको। डायग्राम प्लस थ्योरी मैं अगेन बोल रहा हूँ, थ्योरी करके जाना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं बस इसका डायग्राम करके चले जाते हैं और थ्योरी कुछ लिख के नहीं आते हैं, तो उसमें आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता है CSV2 इक्वल टू जितना आप ज़्यादा लिखोगे उतना आपको नंबर मिलेगा। बस यही है CSV2 का मतलब, राइट। तो आपको मेक श्योर आप ये पूरे टॉपिक्स को कवर कर रहे हो, आप डायग्राम थ्योरी सभी कवर कर रहे हो, ओके। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा बन रहा है गार्ड बिट्स। लास्ट में आपको मिल जाएगा, देखिएगा सिलेबस में। गार्ड बिट छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बोलूँगा। तो देखिए ये गार्ड बिट की आप थ्योरी अच्छे से कर लेना। तो ये यूनिट 2 में यहाँ पर 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बन रहे, 4 है। गार्ड बिट, एडर, सब्सट्रैक्टर, फास्ट एडर, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट, बूट एल्गोरिदम, राइट। अब बूट एल्गोरिदम के अंदर न्यूमेरिकल पक्का देख लेना, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर भी न्यूमेरिकल पक्का देख लेना। न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, मैं अगेन बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी आपको लिखना होगा, ओके। तो ये हमारा हो गया बहुत ये ऐसा यूनिट 2। और यूनिट 1 के अंदर मैंने क्या क्या बोला था, हार्ड वायर। मैं टोटल करता हूँ कितना क्वेश्चंस बन रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले ट्रिपल स्टार वाले। हार्ड वायर एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। सेकंड हमारा बन रहा है एड्रेसिंग मोड्स, राइट। थर्ड हमारा बन रहा है माइक्रो प्रोग्राम माइक्रो इंस्ट्रक्शन। फोर्थ हमारा बन रहा है बूथ एल्गोरिदम। फिफ्थ हमारा बन रहा है फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट। ये 5 और एक हमारा एक एडर, सब्सट्रैक्टर एंड फास्ट एडर। ये 6 टॉपिक हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले बन रहे हैं। तो आप इसको स्टार कर लो और इसको बहुत ही अच्छे से ट्राई करो, बार बार इसके रिविजन्स करो, राइट। तो यहाँ पर देखो मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने रिमेनिंग जो टॉपिक्स है वो जो मैंने आपको नहीं बताया उसको आपको छोड़ना नहीं है, लीव बिल्कुल मत करना। ओवरव्यू लेके चले जाओ, अगर टाइम नहीं है आपके पास आप थ्योरी अपने मन से लिखो, कुछ भी बना के लिख दो उसको, आपको नंबर मिलेगा। लेकिन ओवरव्यू लेके जाओ, ऐसा ना हो कि आप कुछ भी नहीं पता, आप कुछ भी लिख रहे हो, हवा में लिख के आ रहे हो। नहीं, आपको ऐसा एकदम भी नहीं करना है। क्या पता वो टीचर पढ़ लिया भाई, उनका मन नहीं है, दूसरे का नहीं पढ़ा, तुम्हारे में तुम गाना लिख के आए हो और पढ़ लिया, हो गया, फिर तो वहीं पास से तुम्हारा हो गया बैकलॉग। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये सब टॉपिक तो अच्छे करना और रिमेनिंग टॉपिक्स को भी एक बार पढ़ लो अच्छे से, थोड़ा एक बार देख लो, क्वेश्चंस हो जाएंगे। और ये टॉपिक को बहुत बार प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। यूनिट 2 से न्यूमेरिकल बनने वाला है CSA में, तो आप यूनिट 2 को अच्छे से कर लेना। यूनिट 1 में पूरा थ्योरी है, पूरा ही थ्योरी है, आप खुद से लिख लोगे। अगर बस ओवरव्यू लेके जाना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये नहीं कि पूरा घुस जाना है, ओवरव्यू लेके जाओ, क्योंकि इस सब में हमको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, राइट। तो यही था हमारा ये 2 यूनिट। और अगर आपको और भी यूनिट्स के चाहिए तो आप जरूर मेरे को कमेंट करके बताओ कि मुझे और भी चाहिए, मैं पक्का बना दूंगा वीडियो, राइट। क्योंकि और आपको बता दूं कि थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा शेयर कर दो, क्योंकि मेहनत लगता है, थोड़ा अपना खुद का टाइम देना पड़ता है वीडियोस बनाने में। और मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ जो कि आपको पक्का हेल्प होगी, राइट, एग्जाम क्लियर करने में। तो इतना ही बोलना था, अब यही था 2 यूनिट। होप ये आपको हेल्प करेगा, जिनका बैकलॉग लगा उनको तैयारी करने में हेल्प करेगा। तो बस यही बोलना चाहूँगा वीडियो में, राइट। तो हम लोग चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a